आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो होने वाला है काफ़ी खास आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग हिंदी अलंकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और जैसा कि साथियों जानते हैं कि आज की पाठचर्या में हमने ऐसे प्रश्नों का संकलन किया है जो या तो विगत वर्ष परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन प्रश्नों का अवलोकन आप ध्यानपूर्वक करिएगा। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आप 100% सही हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रश्नों का जो स्तर है वह मॉडरेट लेवल का है। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पहला प्रश्न। पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया उपमान तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर आपको बताना है पंक्ति के आधार पर सही अलंकार कौन सा है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है रूपक अलंकार तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प डी यमक अलंकार तो राइट आंसर है। यूपीएसआई परीक्षा 2017, राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल, अली कली ही सौविध्यो आगे कौन हवाल। इस उक्त में अलंकार की पहचान करना है आपको। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी अन्योक्ति अलंकार तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है इन पंक्ति में। और इन पंक्तियों में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है अतिशयोक्ति अलंकार तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है हरिपद कोमल कमल से, इस उक्त में कौन सा अलंकार है। तो हरिपद कोमल कमल से इसमें अलंकार अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए उपमा अलंकार तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोय, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है गांठ शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे और विकल्प ए श्लेष आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचान करिए। तो किसमें अनुप्रास अलंकार है। और इस प्रश्न का जवाब कानन कठिन भयंकर भारी, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वे तुम सम तुम सम स्वामी में अलंकार कौन सा है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी उपमा अलंकार तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करिए। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए यमक अलंकार तो राइट आंसर के साथ हैं।
अगला प्रश्न है कि यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। इस पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है उपमान विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चिर जीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को कटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने श्लेष चुना है तो राइट आंसर है। यहाँ पे वृषभानुजा और हलधर शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, इसलिए यहाँ पर श्लेष है। और यूजीसी नेट परीक्षा 2016, यूपीएसआई परीक्षा 2017 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी अर्थालंकार चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी अन्योक्ति अलंकार तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प ए 6 का अनुप्रास। अगला प्रश्न कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दोहे में च और ल आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है कि आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न भी हंस सका, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी विरोधाभास चुन लिया तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर सजना शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यमक अलंकार है, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कहें कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब आपने यमक को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया मानवीकरण, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं, इन पंक्तियों में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही अनुप्रास चुना होगा। अनुप्रास अलंकार बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही स्यों विध्यो आगे कौन हवाल, वो प्रयुक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो जहाँ पर बात को किसी अन्य को दिखाकर किसी अन्य पर कहा जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करनी है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प बी मालोपमा चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अचल दृग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान आपको करना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी विरोधाभास चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 77 में बड़ा ही आसान सा और रिपीटेड जवाब है
कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अति काटू वचन कहत के केई, अमाने लो नजरें पर देई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब जन जानो मन मानो से तुरंत उत्प्रेक्षा पर आ गए आप, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आपको चयनित करना है। तो इस प्रश्न का जवाब उत्प्रेक्षा में फिर वही अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि जन मनमानो शब्द से उत्प्रेक्षा पकड़ लिया करिए आप लोग। तो मानो घर घर न हो चिड़िया घर हो, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प बी आपने चुना, उपमा को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि बिरहीन हस्ति तन साले, अघाय करे चित चोर। इसमें से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आँखिया हरि दर्शन की भूखी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब आपने मानवीकरण किया, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि विप्सा अलंकार को किस दूसरे अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया पुनरुक्ति पर प्रकाश अलंकार, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें वाचक शब्द कहा जाता है, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी। इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विरोधाभास अलंकार, विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तब तो बहता समय सिला सा जग जाएगा। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी उपमा चुना है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि उषा उदास आती है। इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया विकल्प डी मानवीकरण, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि धरती ने खिलाए ज्वलंत लाल लाल। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करनी है और आपने उत्तर में चयनित कर लिया विकल्प सी पुनरुक्ति प्रकाश, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हीरक सी समीर माला जप। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प बी उपमा। सा सी से सुमता सूचक शब्द से आपने उपमा सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया ब्याज स्तुति अलंकार, विकल्प डी, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। इस पंक्ति में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है उपमा अलंकार, सा सी से समता सूचक शब्द, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, और राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था इस पार। यानी कि राणा ने जब तक इस पार सोचा तब तक घोड़ा पार कर चुका था। तो कहीं न कहीं
अतिशय की बात की जा रही है। आप अतिशयोक्ति को चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है। पीपर पात सरिस मंडोला में मन अगर आपने उपमेय चुन लिया तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार की पहचान करनी है और इस प्रश्न का जवाब विकल्प आपने प्रश्न अलंकार चुना, डी तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि कागज की रेखा सी कातर है खजूर की। इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी चुना, उपमा अलंकार, सासी से, समता सूचक से, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी उपमा। अगला प्रश्न है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है तो आप जानते हैं कि जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना व्यक्त की जाए। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है आपको और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विभावना, विकल्प डी तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पंक्ति अलंकार का भेद नहीं है, यह आपको चयनित करना है। तो देखिए यहाँ पर यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें कर का मन का डार के मन का फेर, यहाँ पर यमक है। और 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, यहाँ भी यमक है। खग कुल कुल सा बोल रहा है, यहाँ कुल कुल शब्द की आवृत्ति है, तो विकल्प यहाँ भी यमक का भेद है। लेकिन सूरज है जग का बुझा बुझा, यहाँ पर सी विकल्प के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, यानी अनुप्रास अलंकार इसमें किसमें है, इसका आपको जवाब बताना है। और सबसे चर्चित पंक्ति इसमें दी गई है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर तर बहु छाए। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है कि चंद्रमासी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी चुना उपमा तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने भ्रांतिमान विकल्प ए चुन लिया तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प डी अनुप्रास तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, यहाँ पर चंद्र रूपी खिलौने को ही लेने की बात। खिलौना कैसा हो, चंद्र खिलौना लेंगे, चंद्रमा रूपी खिलौना तो रूपक, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खंजन मील सरोजनी की छवि गंजन नैन लला दिन होनो, अभौह कमान सो जोहन सो को सर बेधन प्राणनि नंद को छोनो। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। खंजन मील सरोजन की छवि गंजन नैन लला दिन होनो,
भौह कमान सुजोहन कौसर बेधन प्राण ही नंद को छोनो। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया व्यतिरेक, विकल्प बी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अलंकार के मुख्यतः भेद आपको बताना है। तो अलंकार के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो विकल्प इस प्रश्न का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 का पूछा गया प्रश्न है। सारे ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है रूपक अलंकार, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार निहित है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है अनुप्रास, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सारंग ले सारंग चल गई सारंग की ओट, असारंग झीनो पाई के सारंग गई कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने यमक अलंकार चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? तो वाचक शब्द के रूप में आपने सा चुना, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से कौन सा अलंकार है? इसका आपको चयन करना है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, तो यह यमक अलंकार है, विकल्प डी राइट आंसर है। आबकारी परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में से सही अलंकार की पहचान करनी है कि पानी बीच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हंसी। तो यहाँ पर जो है आपने सेलेक्ट कर लिया विशेषोक्ति अलंकार, विकल्प ए को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए अनुमान चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? बाल अधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंग लीली बेको काल रसना पसारी है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो जवाब अगर आपने चयनित किया है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों को, बिल्कुल राइट आंसर है। जन जानो मनुमानो शब्द से उत्प्रेक्षा और ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास। यह यूपी टेट परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया यमक अलंकार, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए चुना, रूपक, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात अमनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर जन जानो मनुमानो शब्द आ गया, तुरंत उत्प्रेक्षा के साथ आप गए, तो राइट आंसर है आपका। और अगला प्रश्न है कि कर सरोज जयमाल उठाई प्रेम विवश पहिराय न जाई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो प्रमुख अलंकार की बात यहाँ की जा रही है और इस प्रश्न का जवाब आपने रूपक चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है।
यहाँ पर कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी चुना उपमा, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने यमक चुना होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए, और इस प्रश्न का जवाब आपने उत्प्रेक्षा चुना। जनु जानो ज्यों शब्द आया, यहाँ से आपने उत्प्रेक्षा लगाया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, और जवाब में आपने अनुप्रास चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी, सिली मुख में कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया श्लेष, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम, लेकिन आपसे लें विदा उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।